हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 के लिए मैथ के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गाय को एक 14 मीटर लंबी रस्सी से खूंटे से बांधा गया है। गाय कितने क्षेत्र में चर सकती है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल यदि आए तो आपको मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये कोई रस्सी है, ये एक खूंटा है दोस्तों, और ये हमने एक रस्सी लगा दी यहाँ, और ये आपकी है गाय, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 14 मीटर। ये खूंटे से हमने गाय को बांधा है दोस्तों, और रस्सी की लंबाई कितनी है? 14 मीटर। अब ये कह रहा है कि गाय कितने क्षेत्र में चर सकती है। तो दोस्तों, यदि गाय चरना शुरू करेगी तो गाय इस तरह घूम सकती है, हाँ, यानी कि ये एक वृत्ताकार एरिया को घेरती हुई घूमेगी। गाय यदि यहाँ से चरना शुरू करे, घूमती रहे, तो यानी कि ये वृत्त के आकार में इस घास को चर सकती है। तो वही आपसे कह रहा है, गाय कितने क्षेत्र में चर सकती है। तो दोस्तों, ये बन गया आपका एक तरह का वृत्त, यानी कि ये वृत्ताकार आकार में घास को चर सकती है। यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें तो ये घास जो कि चरी जा रही है उसके बराबर होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है वृत्त, और वृत्त में केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। तो आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या, इसको आप आर भी कह सकते हैं। ये आपको दे रखी है 14 मीटर। जो रस्सी की लंबाई है वह वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी। अब हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि गाय द्वारा चरा गया जो भाग है वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर स्क्वायर की जगह हम रख देंगे दोस्तों त्रिज्या का मान, यानी कि आर को 14 को हम 2 बार रख देते हैं, यहाँ काटते हैं। 7 दूनी 14, ठीक है। गुणा करना है बस केवल, 22 दूनी 44 गुणे 14, 14 चौके 56, 14 चौके 56, यानी कि 616 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तब कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? तो दोस्तों देखिए, बहुत ही इजी सवाल है। मान लेते हैं, हम मानते हैं यहाँ दे रखा है आपको 100 रुपए वस्तु की कीमत है। वस्तु की कीमत कितनी है? वस्तु की कीमत है दोस्तों 100 रुपए। पहले क्या किया उसने? पहले वस्तु की कीमत को 10% बढ़ा दिया है, ठीक है। तो हम 100 रुपए पर 10% बढ़ाते हैं, यानी कि हम 110% निकाल लेंगे। इसका परसेंट हटाते हैं, कितना हो जाएगा? नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 11 का गुणा 10 में करेंगे, हो जाएगा 110। तो इसकी कीमत कितनी बढ़ गई? बढ़कर कितनी हो गई? 110 रुपए। फिर उसने कहा तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, यानी कि अब 110 से इसको 10% और बढ़ाएंगे, 10% और बढ़ाएंगे तो हम इसका 110% निकाल लेते हैं। 100 में 10 जोड़ के 110% निकाल लेते हैं, परसेंट आएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 0 0 0 से 0, 11 गुणा 11 करेंगे, 121 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो आपसे कह रहा है तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? पहले कीमत इसकी कितनी थी? 100 रुपए। अब इसकी कीमत कितनी है? 121 रुपए, यानी कि कुल कीमत कितनी बढ़ गई आपकी? 21 रुपए। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दो लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत होगी? दोस्तों, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी ग्रुप डी रेलवे परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ आपको एग्जामिनर एग्जाम में छूट की जगह बट्टा भी लिखकर दे सकता है, याद रखिएगा, क्या बट्टा भी आपको लिखकर दे सकता है कि 10% का बट्टा, फिर 15% का बट्टा दिया गया तो समतुल्य बट्टा निकालिए। इस प्रकार भी सवाल आ सकता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, दो अगर आपको बट्टे दिए हो या छूट दी हो और उसका
एक छूट निकालनी हो, यानी कि एक बट्टा निकालना हो, जिसे हम एकल बट्टा भी कहते हैं, समतुल्य बट्टा भी कहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूं। समतुल्य बट्टा बराबर क्या होता है दोस्तों? समतुल्य बट्टा बराबर होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। हमेशा आपको यही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ दो बट्टे हैं तो इसको पहले वाले को मान लेंगे x और दूसरे वाले को मान लेंगे y। बस रखना है। x की वैल्यू कितनी है? 10, y की वैल्यू 15, माइनस x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 15/100। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 25, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 15/10। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 25 माइनस 10 का भाग देंगे तो जाएगा 1.5। केवल घटाना है, घटाने से कितना आएगा? 23.5%। ठीक है दोस्तों, 23% में इसके लगा हुआ है 23.5%, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में छूट की जगह आपको बट्टा भी लिखकर दे सकता है। तो बट्टे का फॉर्मूला क्या है? समतुल्य बट्टा कह सकते हैं इसे आप, या कह सकते हैं एकल बट्टा। इसको x मानेंगे और दूसरे वाले परसेंट को y। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपए है, तो 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा? दोस्तों, आप इसको सवाल को इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं और एक कंप्यूटर को पूछते हैं कि भाई कितने का है, तो वो कहता है कि इसका मूल्य 30,000 रुपए है। कितना है इसका मूल्य? अभी इसका भी मूल्य है, या कीमत कह लीजिए, 30,000 रुपए है। तो वहां आपसे कहता है कि 25% की छूट के बाद ये आपको मिलेगा, यानी कि आप इसे 25% की छूट पर खरीद रहे हैं। तो आप इसको कितना पे करेंगे? तो आप इसको देंगे 75% में, यानी कि आप इसे 75% में बाजार से खरीद के ला रहे हैं। तो यदि 25% की छूट दे दी तो हमको ये 30,000 का सामान कितने का मिलेगा? 75% मिलेगा। तो हम इसका 75% निकाल देते हैं। परसेंट हटाएंगे, 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, गुणा कर लेते हैं। 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 22 और 2 0 थी तो ये लगा दी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ग्रुप डी के एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आए हैं और आने वाले समय में भी इनके आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2016 में पूछा गया है और हो सकता है कि क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आपसे पूछ लिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर की गणना कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखिएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, आप कह सकते हैं, जो स्वयं के पहाड़े से कटती है और किसी पहाड़े से नहीं। जैसे कि 11 हुआ, 7 हुआ। ठीक है दोस्तों, ये स्वयं के पहाड़े से कटते हैं, किसी और पहाड़े से नहीं कटते हैं। ठीक है, और इसकी एक कंडीशन और होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक के पहाड़े से कटे और स्वयं के पहाड़े से कटे। जैसे कि 5 उदाहरण के लिए एक के पहाड़े से कट सकती है, 5 के पहाड़े से कट सकती है। और उदाहरण देता हूं मैं आपको, 7 एक के पहाड़े से कट सकती है और 7 के पहाड़े से कट सकती है। ये हुई अभाज्य संख्या। आपसे कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की, याद रखिएगा, 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, सबसे बड़ी 2 अंक की अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों? ये होगी आपकी 97। ये आपको याद होना चाहिए, और नहीं है याद तो आप ऐसे इस तरह निकाल भी सकते हैं। देखिए 2 अंक, यानी कि हम बात कर रहे हैं 99 की। 100 की बात करेंगे तो ये तो 3 अंक हो गए। 99 की, 99 से पहले क्या आएगा? 98, 97, इस तरह से। लेकिन ये अभाज्य है नहीं, क्योंकि ये 99 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, 3 के पहाड़े से कट रही है, 11 से भी कट रही है, हो नहीं सकती। ये 2 के पहाड़े से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, 98 से ये नहीं सकती। तो कौन सी होगी? 97, जो कि केवल स्वयं के पहाड़े से कटे और 1 के पहाड़े से कटे, तो वो थी अभाज्य। अब देखते हैं सबसे छोटी। तो सबसे छोटी 2 अंक की अभाज्य संख्या वो कितनी होगी दोस्तों? तो वो होगी आपकी 11, क्योंकि इससे पहले आएगा 10, सबसे छोटा 10। लेकिन ये तो दोस्तों अभाज्य है नहीं, ये 2 के पहाड़े से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 1 से भी, 10 से भी, तो ये हो नहीं सकती। इसके बाद क्या आएगा? 10 के बाद क्या आता है? 11।
और ये देखिए 11 स्वयं के पहाड़ से कटेगा और किसी पहाड़ से नहीं कटेगा। तो क्या कह रहा है, संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए, यानी कि 97 और 11 का आपको अंतर निकालना। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 86 यानी कि 86। ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी के लिए मैंने इस क्वेश्चन को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रखा है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी कि मासा और लघुत्तम समावर्तक यानी कि लासा क्रमशः 11 और 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार का सवाल यदि आपको एग्जाम में मिलता है तो याद रखिएगा, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। कह रहा है दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 11 और 7700 है। तो क्रमशः है तो मासा हो गया 11, यहाँ रख देते हैं हम, और लासा हो गया 7700। और कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या 275 हो, तो मैं मान लेता हूं पहली संख्या को 275, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या को मैं दूसरी ऐसे लिख देता हूं, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 11 के पार्ट से कट सकता है, हाँ कट सकता है। 11 दूनी 22, 5 बचा, 11 पंजे 55, 25 बार कट गया। और छोटा कर लेते हैं, 5 के पार्ट से काट देते हैं इसको 25 बार, और 5 के पार्ट से काटेंगे 5 एकम 5, 55 25, 5 चौके 20, 0। फिर से काट देते हैं, 5 तिया 15, 0 लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, यानी कि जिस संख्या ये दूसरी संख्या क्या निकल कर आई 308, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनमें से महत्तम समावर्तक 10 है, तब इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। दोस्तों दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं यहाँ से आज मासालासा से, और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए इस सवाल को हम करते हैं, दो पूर्ण संख्याओं गुणनफल कितना दे रखा है 1500 और इनका महत्तम समावर्तक 10 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो इससे पहले जो हमने फॉर्मूला देखा था, सीखा था, उसी से हम इस सवाल को कर सकते हैं। देखिए क्या बताया था मैंने आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। दोस्तों देखिए यहाँ आपसे कह रहा है दो पूर्ण संख्या, ये संख्या पूर्ण ही तो है, दो पूर्ण संख्याओं गुणनफल कितना है, और गुणनफल में है कितना है 1500, यहाँ पर रख सकते हैं हम। और मासा दे रखा है आपको 10, और कह रहा है लासा निकालिए, तो लासा हम ऐसे रख देंगे। सॉल्व करते हैं तो लासा निकल कर कितना आ गया 150, कितना आ गया 150, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। यदि आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली गई हो तो शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए यहाँ पर पहले आपको कंडीशन दे रखी है कि 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी, आपको कंडीशन दे रखी है। फिर उसने कहा यदि आधी दूरी, आधी यानी कि 40 किलोमीटर, आधी दूरी 3/5 समय में तय कर ली, यानी 10 घंटे आपको दिए थे, 10 का 3/5 निकाल लीजिए, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी कि 6 घंटे में। ठीक है, यदि आधी दूरी 3/5 समय में, तो 10 घंटे का 3/5 निकाल लेते हैं हम, कितना आएगा 6 घंटे में तय कर ली गई। तो शेष दूरी, दोस्तों शेष दूरी कितनी बची है, 80 किलोमीटर टोटल थी, 40 हम चल चुके हैं, तो कितनी बची है ये बची है 40। और शेष समय कितना बचा है आपके पास 4 घंटे। ठीक है दोस्तों, उसने कहा तो शेष दूरी को यानी कि 40 किलोमीटर को तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो सिंपल सा है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 40, समय कितना है 4 घंटे। ठीक है, काटते हैं इसको हम, तो चाल कितनी आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।